अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो है जी फ्रीलांसर वीज़ा जो पाकिस्तान का लोग लगाया करते थे, उसके लिए एक नई अपडेट आई है। अपडेट ये है कि आप लोगों को ये हायर कैटेगरी का वीज़ा बेच दिया करते थे आज़ाद वीज़ा बोल के। तो वैसे तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ एक वीडियो में, मैं फिर भी कर देता हूँ। आज़ाद वीज़ा कोई वीज़ा नहीं होता, ये आपको किसी ना किसी कंपनी से हायर डेजिग्नेशन का वीज़ा खरीद के आप लोग दुबई आते हैं और उसका मतलब यही होता है कि सिर्फ रीजन ऑफ स्टे आपके पास दुबई में ये होता है कि 2 साल का आपका वीज़ा लग जाता है दुबई में, तो आप उस वीज़े पे रह सकते हैं। लेकिन अब ऐसी कोई कहानी नहीं है कि आपका वीज़ा कोई आज़ाद लगा दे। पिछले 3-4 दिन से ही ये नई अपडेट आई है कि अगर आपका कोई आज़ाद वीज़ा लगाता है तो उसके लिए कुछ अपडेट्स होती हैं, कुछ कानून होते हैं, कायदे होते हैं। पहली बात, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आपका वीज़ा लग सकता है हायर कैटेगरी का। मैनेजर, सुपरवाइजर से ऊपर का वीज़ा जो भी होता है वो आप लगा सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप वीज़ा नहीं लगा सकते। और दूसरी बात ये कि आप किसी कंपनी को पे करते हैं, वो आपका वीज़ा निकालने के लिए आपका पहले वो अपना कोटा मॉडिफाई करते हैं आपके हिसाब से और फिर आपको वो वीज़ा इशू करते हैं। तो वो जो कंपनी है वो पहले वाला स्टेप तो कंप्लीट कर लेगी, कोटा मॉडिफाई करके आपका वीज़ा तो वो अप्लाई कर देगी, ऑफर लेटर भी निकल आएगा। लेकिन सेकंड स्टेप में आपको अपनी डिग्री, जो आपकी डिग्री है, अगर आप आउटसाइड कंट्री हैं तो आपको ओरिजिनल डिग्री साथ लेके आनी है, और अगर आप इधर ही हैं, दुबई के अंदर ही हैं, तो आपकी ओरिजिनल डिग्री अब वो लोग खुद देखेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। अगर वो फेक डिग्री है, जो कि अब तक फेक डिग्री अपलोड हो जाया करती थी, मोफा से अटेस्टेशन हो जाया करती थी, वो अब आपको वो एजेंट्स करके नहीं दे पाएंगे, आपको खुद करनी पड़ेगी वो डिग्री अटेस्ट। और आपका वीजा लगना, इसलिए आजाद वीजा लगना भी बड़ा ज्यादा टाइट हो गया। जैसे कि लो कैटेगरी का वीजा तो लगेगा नहीं, वो तो वैसे ही मैंने आपको यस्टरडे वाली वीडियो में बता दिया था। लेकिन जो अब हाई कैटेगरी का वीजा लग सकता था वो भी इस तरीके से लगेगा कि आप अगर सही हैं, अगर आपके पास डिग्री है तो ही आप वो डिग्री लेकर अटेस्ट करवा के पाकिस्तान से दुबई आएंगे। दुबई में वो डिग्री आपकी दोबारा अटेस्ट होगी, वो डिग्री आप बाय सेल्फ लेकर जाएंगे और आपकी अगर डिग्री के वो नवाकिस कहते हैं उसको, कि आपकी डिग्री का अपलोड हो जाता है। जैसे कि आपने अपनी डिग्री दुबई में दी तो पहले सिस्टम में स्कैन करके ही डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाया करता था, तो अब वो आपके एजेंट साहब ने या जिसने आपको वीजा बेचा है वो अपलोड नहीं कर पाएंगे। आपको बाय हैंड वो लेके जानी पड़ेगी मिनिस्ट्री में और वहां जाके दिखानी पड़ेगी, तो आपका वीजा पासपोर्ट पर तो पेस्ट अब नहीं होता, तो इश्यू हो जाता है ऑनलाइन ई वीजा। तो ये एक और अपडेट थी, तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर दूं। तो अब वही बंदे यहाँ पर वीजा लेके आ पाएंगे जो कि सही होंगे। तो ये इसकी एक वजह थी कि ये इन लोगों ने कानून बनाया क्यों है। कानून इसलिए बनाया कि इन लोगों ने 3000 से ऊपर डिग्रीज पकड़ी हैं जो कि फेक अपलोड हुई थी। बंदे ने मैट्रिक पास नहीं की होती थी तो उसका PhD शो करके उसको बहुत बड़े बड़े स्केल के वीजे इशू कर देते थे एंड उसके नाम पे लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स लेते थे, वो डिफॉल्ट करके भाग जाता था। तो फिर इन लोगों ने कानून सख्त किए हैं, इसमें हम लोगों की गलतियां हैं और किसी नेशनैलिटी के साथ तो ऐसा नहीं है, हमारे साथ ऐसा है क्योंकि हम लोग ये काम करते हैं, पाकिस्तानी ये काम करते हैं। इसलिए ये अपडेट है। आपने अपने 15,000 14,000 दिरहम का जो आज़ाद वीज़ा 8,000 दिरहम से लेकर 15,000 दिरहम के दरमियान में कोई भी आज़ाद वीज़ा आप लेते थे, तो वो ये उसकी अपडेट है। आप लोगों तक मैंने समझा कि सदका जारिया है, आप लोगों को पता चल जाए और आप लोग इस तरह के स्कैम से बच जाओ कि बाद में आपको यहाँ आके जलालत फेस ना करनी पड़े और आप कहीं से भी किसी भी तरह से चूना ना आपको लगे। तो आप कानूनी तौर पर सही तरीके से आए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अटेस्ट करवा सकते हैं तो आए, वरना अपने पैसे, अपना टाइम और अपनी इज्जत, तीनों चीजें बचा के बैठिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।